हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का रीट में साइंस का चौथा मॉडल पेपर, जिसका पहला क्वेश्चन है ताप गतिकी का पहला नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। ताप गतिकी का पहला नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? चार्ल्स के नियम से, न्यूटन के शीतलन नियम से, उष्मा विनिमय के नियम से या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान विषय का अन्य विषयों से संबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान विषय का अन्य विषयों से संबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानते हैं। छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं बोध और प्रयोग, ग्रहण करना और प्रतिक्रिया, उत्तेजना कार्यवाही या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है बोध और प्रयोग, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र ठंडे या शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले सफेद वस्त्र शीतल या ठंडे क्यों होते हैं? बताएंगे। अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, इस कारण उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है काले वस्त्रों के पास, श्वेत वस्त्रों के पास, उसे वे परावर्तित कर देते हैं। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पृथ्वी निम्न में से क्या है? पृथ्वी निम्न में से क्या है? उष्मा की अच्छी परावर्तक, उष्मा की गैर अवशोषक, उष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक, या फिर उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? पृथ्वी है उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कृषि का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? कृषि का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? बताएंगे। तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने से घट जाता है, सभी तापमानों पर एक समान रहता है, या फिर तापमान बदलने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तापमान बढ़ने से घट जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से प्रबल बल है, निम्न में से प्रबल बल कौन सा है? चुंबकीय बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो बताएंगे निम्न में से प्रबल बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। जिस बल की परास अधिकतम होती है उसकी प्रबलता न्यूनतम होती है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, वैज्ञानिक प्रगति किस पर निर्भर करती है? संसाधनों की प्रचुरता पर, अच्छे मापक पर, प्रोत्साहन पर, या फिर समृद्ध राष्ट्रीय संस्कृति पर। तो वैज्ञानिक प्रगति किस पर निर्भर करती है? अच्छे मापक पर। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकाय के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? बताएंगे। उनकी विशिष्ट उष्मा पर, उनकी गुप्त उष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर और उष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगेद्रो, डाल्टन, न्यूटन या फिर पास्कल। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है वो डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत, कुछ अन्य बल, गुरुत्वीय और नाभिकीय, या फिर स्थिर विद्युत और नाभिकीय। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपकी, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा कैसी होती है? जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा वर्धित होती है, घटती है, वैसी ही रहती है, या फिर बढ़ती या घटती रहती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? घटती है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष से संबंधित है। विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा ऑप्शन है इसमें? प्रयोग विश्लेषण, प्रतिक्रिया और अनुमोदन,
उत्तेजना और नियंत्रण या फिर उपरोक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष से संबंधित हैं प्रतिक्रिया और अनुमोदन, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए विज्ञान की शाखा नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, राजनीतिक विज्ञान, तो कौन सा होगा राइट? राजनीतिक विज्ञान विज्ञान की शाखा नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, बताएंगे। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक? तो परमाणु तत्व संख्या जो है 29 वो डी ब्लॉक से संबंधित है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। परमाणु क्रमांक जो है 29 और 24 को डी ब्लॉक में रखा गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कैथोड किरणें कैसी होती हैं? कैथोड किरणें होती हैं अल्फा कणों की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर विकिरण। तो कैथोड किरणें क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? ऑक्सीजन, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के कौन से भाग में होती हैं? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? अगले, पिछले, पार्श्व या फिर मध्य? तो खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवा के पिछले भाग में होती है, पार्श्व भाग में होती हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए उत्तल लेंस की शक्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या काल्पनिक? उत्तल लेंस की शक्ति कैसी होती है बताएंगे? वो होती है धनात्मक, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए एक वायुमंडलीय दाब किसके तुल्य होता है? एक वायुमंडलीय दाब किसके तुल्य होता है? कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? इसमें राइट होगा आपका बी ऑप्शन 1.013 वाला राइट हो जाएगा, इंटू 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए ताप का मात्रक निम्न में से नहीं है। ताप का मात्रक निम्न में से नहीं है, कौन सा है? केल्विन, रेकायन, डिग्री या फिर फ़ारेनहाइट? तो ताप का मात्रक निम्न में से कौन सा नहीं है? रेकायन, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि वह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है या फिर खाने में स्वादिष्ट होता है। तो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि ये अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है किस तत्व की? गहरे तले हुए पदार्थ जो होते हैं खाद्य पदार्थ वो कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता किसकी होती है? वसा की प्रचुरता होती है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन कब किया था? भारत शासन द्वारा पर्यावरण विभाग का गठन कब किया गया था? 1972, 1980, 1992, 2002। तो 1972 में पर्यावरण विभाग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए सफल विज्ञान शिक्षण की छात्र में अनुभूति होगी। सफल विज्ञान शिक्षण की छात्र में अनुभूति होगी सभ्यता के विकास में विज्ञान की सराहना, गणना में कंप्यूटर उपयोग की सराहना, विज्ञान में शुद्धता और स्पष्टता की सराहना या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है अनुसंधान विधि के आविष्कारक कौन है? किलपेट्रिक, जॉन ड्यूवी, स्किनर या फिर आर्मस्ट्रांग? तो अनुसंधान विधि के आविष्कारक कौन है? आर्मस्ट्रांग, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके, डी ऑप्शन आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? मरुद्भिद में, लवण मृदोद्भिद में, जलोद्भिद में या फिर बी और सी में? तो श्वसन मूल जो है ये लवण मृदोद्भिद में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है स्वपरागकण का परिणाम क्या होगा? स्वपरागकण का परिणाम क्या होगा? बही प्रजनन, अंतः प्रजनन, विरल प्रजनन या फिर अति प्रजनन? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? अंतः प्रजनन, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें डीएनए का जलरैगी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है? डीएनए का जलरैगी स्वरूप जो है ये किसकी मौजूदगी के कारण होता है? थाइमिन बेस, विभिन्न हाइड्रोजन बंध, फॉस्फेट वर्ग या फिर डीऑक्सीराइबोस शर्करा? तो फॉस्फेट वर्ग के कारण डीएनए का जलरैगी स्वरूप फॉस्फेट वर्ग के कारण होता है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्तु से बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? वस्तु से बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या फिर अवतल लेंस द्वारा? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? अवतल दर्पण द्वारा, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका चौथा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।